हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम, राधे राधे। हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट यूपी टेट सुपर टेट के लिए। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, तो हमारे चैनल आर्ट क्लास को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें और दोस्तों को भी शेयर करें। चलते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, यूपी टेट 2024-25 की संभावना को लेकर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। आज का सवाल हमारा है 3x प्लस 5y बराबर 14 है और x इंटू वाई का मान 6 है, तो 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर का मान निकालना। कैसे निकालेंगे समझते हैं। जो हमें संख्या दे रखी है इसका वर्ग करेंगे। हमें संख्या दे रखी है इतनी वाली 3x प्लस 5y का स्क्वायर करेंगे और हमारे पास दे रखा 14, इसका भी स्क्वायर कर दें। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब समझें, ये लिखा हमारा पास a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इतने के बराबर में इतना होता है। ये सब आपको याद होना चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। अब स्क्वायर का a स्क्वायर ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये हमें दे रखा है a और दे रखा है b, 5y बराबर कितना हो जाएगा, 14 का वर्ग होता है 196। आपको याद होना चाहिए 196। अब देखते हैं, यहाँ लिखेंगे हमारे पास हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस, अब ये कितना हो जाएगा, 5 15 ये 30 हो जाएगा, 30x y बराबर कितना 196। ये हमें इतना सॉल्व किया। अब समझें, x और y का मान कितना दे, x इंटू वाई का मान दे रखा 6, तो यहाँ हम 6 रख सकते हैं। समझें, ये x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस यहाँ 6, यहाँ हमारे पास 30 है, इस स्थान पर रखें, दोनों के स्थान पर क्या है 6, इसका मान बराबर कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 36 18, ये हो जाएगा 180 बराबर कितना 196। अब इस संख्या को समझेंगे, 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर बराबर ये 196 से माइनस हो जाएगा, ये बराबर किस तरफ जाएगा तो घट जाएगा, घटने ये देखिए माइनस 180। अब हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर बराबर, अब यहाँ से कितना बचेगा, या तो हमें यहाँ से कितना 6 बच जाएगा, यहाँ से बचेगा 1, इसका आंसर आया 16 बना है। आप देख सकते हैं 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर का मान निकालना। हमारे पास कितना 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर बराबर कितना निकल गया है 16, जो हमारे पहली वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ए। आप सभी लोग इस प्रकार सवाल को नोट कर लें, लिख लें। चलते इससे अगले सवाल। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देख सभी लोग। एक भिन्न का अंश इसके हर से 10 कम है। यदि 2 को अंश में और हर को हर में जोड़ा जाता है तो नया भिन्न 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करें। कैसे करेंगे समझें। भिन्न होती है हमारी अंश बटा हर। यहाँ समझें, जो भिन्न होती है हमारी, जो हमारे पास भिन्न है, ये होती है हमारी अंश बटा हर होती है। इस प्रकार से समझें। अब हमारी भिन्न हमने मान ली x, ये हमने x मान ली, इधर भी हमने x माना। अब समझें, उसने बोला है हर में हर से 10 कम है। ये हर हमारा भी है, x इससे 10 कम है, यहाँ से 10 कम करेंगे, ये हमारी लाइन बोलते हैं। और उसने बोला है 2 को अंश में और हर में जोड़ा जाता है। इसमें भी 2 जोड़ा जाता है, इस संख्या में भी 2 जोड़ा जाता है, तो भिन्न कितनी प्राप्त होती है, 1/2 प्राप्त होती है। तो यहाँ लिखेंगे 1/2। अब समझें, और जैसे सॉल्व करें हमें क्या मिलेगा, हमें x, तो कोई 10 माइनस का है, 2 प्लस का है, तो माइनस का 8 बचेगा, माइनस का 8 बटे x प्लस ये 2 बराबर कितना बचेगा 1/2। ये सब कैसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 16
बराबर ये कितना हो जाएगा x प्लस 2। अब समझे ये x इधर आएगा तो ओनली एक मतलब ये घट जाएगा, ये बचेगा x और 16 इधर जाएगा, 16 इधर जाएगा कितना हो जाएगा, ये माइनस का प्लस में हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। अब समझे x का मान कितना निकल गया है 18 निकल गए। जो हमारी जो भिन्न थी ना, जो भिन्न अब से हमारे पास भिन्न थी वो भिन्न इतनी थी, ये हमारे पहले भिन्न क्या थी x माइनस 10 बटा x, ये हमारे पास पहले से भिन्न थी। क्यों उसने बोला था जो हर है जो हर है ना हर इससे 10 कम है, ये 10 कम है हर से, तो जो अंश है ना हर से 10 कम ये हमारे भिन्न है। अब 18 जो हमारे पास मान आया ना x की जगह पर रखेंगे 18 में से हमारे पास जाएगा 10 और नीचे कितना रहेगा 18, नीचे कितना रहेगा 18। अब इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 10 जाएगा, ये बचेगा 8 यहाँ बचेगा कितना 18। अब 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, ये हो जाएगा 4 बार, ये कटेगा 9 बार। तो भिन्न कितनी निकल के आई 2 से कट जाएगा, ये भिन्न निकल के हमें 4/9। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर हो जाता है, नोट कर लें। चलते से अगले सवाल, हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। दो संख्या a और b का अंतर बड़ी संख्या a का 25% है, यदि छोटी संख्या b 25 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। उसने अंतर दे रखा है a माइनस b बराबर कितना है अंतर, यू समझे जो पहले लिखा है प्लस में ये संख्या बड़ी है, a बड़ा है b छोटा, उसने कहा है a और b का अंतर बड़ी संख्या का 25%। बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है a, तो उस a का 25% कितना है, इसे लिखेंगे 25/100 लिखेंगे। जैसे जैसे 100 लिखेंगे इसका मतलब होता है 1/4 बार कट जाएगा, 25 से कम 25, 100 कटेगा। अब इसे लिख सकते हैं a माइनस b बराबर, इसका एक गुणा होगा तो ये हो जाएगा ओनली a/4। अब इसका 4 गुणा इस संख्या से होगा पूरे से, हो जाएगा ये 4a माइनस 4b बराबर a। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 3a बराबर, ये संख्या माइनस की संख्या इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, हो जाएगा 4b। जब ये दोनों गुणा में है, ये दोनों गुणा में बीच में बराबर निशान है तो a का मान हो जाएगा 4, इस लिखेंगे a बराबर 4 और b बराबर कितना हो जाएगा 3, तो b बराबर हो जाएगा हमारे पास 3। ये हमारा इनका अनुपात निकाल लिया, संख्या निकाल ली। अब संख्या देखते हैं। उसने बोला है छोटी संख्या कितनी है, छोटी संख्या बोला उसने 25 है और छोटी संख्या हमें कितनी दिख रही है 3, अनुपात में 3 है, तो इसे लिखेंगे 3 a बराबर कितना लिखेंगे 25। अब a का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25/3, ये का मान निकल गया है। अब निकालना है b का मान, उसमें बड़ी संख्या निकालना है। अब जब बड़ी संख्या निकालेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे बड़ी संख्या निकालेंगे, बड़ी संख्या हमारे कौन सी a है, a का जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 25/3 और a का मान है 4 से कर देंगे गुणा, जैसे 4 से हम गुणा करेंगे कितना हो जाएगा a का मान, ये हो जाएगा 100/3। ये इस सवाल का आंसर हो जाता है जो हमारे ए विकल्प से मैच करता है, जो इस सवाल का सही आंसर है। आप सभी लोग नोट कर लें, ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब चैनल को। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं की आपस में गुणा करने पर इकाई अंक क्या होगा। उसने बोला है प्राकृतिक सभी विषम संख्याएं एक जहाँ से शुरू होंगी अनंत तक जाएंगी, उनका गुणा करेंगे, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा आपको याद होना चाहिए। इस सवाल का आंसर सदैव 5 रहेगा, इकाई अंक पर क्या आएगा 5 आएगा। इस सवाल का सही आंसर है डी विकल्प। अब आप कहोगे कैसे, अब हम समझाते हैं आपको। हमारे पास इकाई अंक क्या क्या होते हैं, 1 होता है, फिर हमें उसने बोला गुणा करने पर 1, 3, 5, 7, इसके बाद 7, इसके बाद आएगा 9, ये हमारे विषम अंक होते हैं। इसके बाद फिर हमारी संख्या रिपीट होने लगेगी, जैसे 9 के बाद 11, यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, 11 के बाद फिर 13 आ जाएगा। आप इकाई देखो, अब 1 रिपीट हो गया, फिर 3 रिपीट हो गया, इसके बाद 15 आएगा, क्या 15, फिर 5 रिपीट हो गया, 15 के बाद फिर क्या आएगा 17 आएगा,
17 के बाद क्या आएगा 19 आएगा। ये हमारी क्या संख्या है, ये यहाँ से देखिए जो हमने यह संख्या ली है यहाँ तक, ये सिंगल रूप में एक अंक के रूप में 9 तक है। फिर 11 से हमने संख्या यहाँ पर ली 19 तक, ये मतलब 2 अंकों की संख्या बन जाती है। लेकिन इनका इकाई अंक देखें 1 3 5 7 9, ये इकाई अंक पर ये अंक है। यहाँ पर भी देखें 9 7 5 3 1। जब इनका हम गुणा करेंगे तो 5 ही मिलेगा। अब देखो 3 का गुणा 1 का गुणा 3 से करेंगे, यहाँ से 3 मिलेगा। 3 5 कितना 15, 15 में इकाई देखो ये 15 हो जाएगा, 15 में इकाई 5 होगा। अब 5 का गुणा इस 5 का गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे 5 सत्ते 35, 35 मिलेगा, 5 मिलेगा। और पनम 45 मिलेगा। अब गुणा करेंगे ना तो इस स्थान पर क्या मिलेगा 5 मिलेगा। अब इन सब का गुणा करने पर जब भी गुणा करेंगे इसके इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा 5, यह हमने आपको बताया। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा डी। ऐसा क्वेश्चन आपको सदैव याद होना चाहिए, एग्जाम में जब भी आए तत्काल उत्तर को हम छाप देंगे, गोल घेरा करके आगे बढ़ जाएंगे। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। यदि कोई भी कोण उसके संपूरक कोण से दुगना है तो उस कोण का मान डिग्री में ज्ञात करें। उसने बोला संपूरक, संपूरक का मतलब होता है 2 कोणों का योग 180 डिग्री। हम मान लेंगे 2 कोण, एक मानते ए कोण, एक मानते हम बी कोण। इन दोनों का योग कितना दे रखा है, संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। ये लिखा हमने 180 डिग्री। अब समझते हैं, अब बात समझने की है। हमने इस ए वाले कोण को इस बी वाले कोण को मानना है। उसने बोला है यदि कोई भी कोण उसके संपूरक कोण का दुगना है, संपूरक कोण का दुगना है, हम मान लें इसमें से कोई भी कोण दुगना मान लें। इसे मान लेते हम ये कोण मान लेंगे x का, तो ये दुगना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x, ये हो जाएगा। अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 3, क्योंकि 1x ये है और 2x है, तो हो जाएगा 3x। तो 3x का मान कितना हो जाएगा, हमारे पास दे रखा है 180 डिग्री। तो x का मान कितना निकल के आएगा 60 डिग्री, 60 निकल के आया। उसने पूछा है उस कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब समझे, अगर ये सिंगल x है, इसका मान कितना निकल के आया हमारे पास 60 डिग्री, 60 डिग्री आया है। 60 हमारे विकल्प में नहीं है, तो ये वाला हमारा मान हो नहीं सकता, ये हमारा उत्तर नहीं है। एक कोण तो ये तो है, कोण तो है हमारे पास, लेकिन ये उत्तर नहीं है। अब इस 60 का हम 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 × 60 बराबर में कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो उसने दुगना कोण पूछा है जो हमारे पहले वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। आप 120 को 160 को जोड़ोगे तो आपका मान कितना आएगा 180 के बराबर आएगा। ये सब डिग्री में है, ये सब डिग्री में पूछा है, नोट कर ले, लिखें आप सभी लोग। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। √100 प्लस फिर रूट फिर 100 यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस प्लस √100 प्लस डॉट डॉट अनंत तक जा रहा है। इस सवाल को कैसे सॉल्व करें समझते हैं। इसका एक नियम होता है, ट्रिक समझे, ये नियम समझे। ये होता है √4a +1 ये नियम आपको याद होना चाहिए प्लस के लिए। ये सिद्धों को प्लस दे रखा है, यहाँ प्लस दे रखा है, यहाँ प्लस दे रखा है, तो प्लस के लिए ये वाला नियम याद होना चाहिए। इसे मान रखेंगे आंसर आ जाएगा, समझे। रूट बनाया हमने 4 के स्थान में 4, ए का मान कितना है 100, 100 से गुणा करेंगे, हमने 100 से गुणा किया, +1 करेंगे 1 दिया, फिर बाहर दे रखा है +1, इन सब की बटे में कितना दे रखा है 2। अब ये होगा 400, ये हो जाए 401, रूट के अंदर कितना हो जाएगा 401 और प्लस दे रखा बाहर 1 बटे करेंगे 2। आप देख सकते हैं किस विकल्प से मैच कर रहा है, ये कर रहा है हमारे पहले वाले विकल्प से मैच करता है। √400 +1 बाहर लिखा हुआ है बटे 2 √401, ये √401 लिखा है, +1 बटे 2 जो हमारे ये वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। आपको याद होना चाहिए, इसका ये वाला नियम याद कर लें, तो कॉपी में लिख कर रख लें। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व करें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 में बटे 6 में
हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। अगला सवाल है हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4/6 से भाग देना है, उसमें शेषफल निकालना है, कैसे ज्ञात करेंगे। अब समझें, जब भी इसका मतलब है इन सब का जब भाग देंगे ना, जब हम 10 में 6 का भाग देंगे और इसमें 100, 10 की पावर मतलब 100 में जब 6 का भाग देंगे, प्लस ये 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000 में 6 का भाग देंगे, और प्लस होगा 10,000 में हम 6 का भाग देंगे। इन सब में 6 का भाग देंगे तो हमारे पास 4 शेष मिलेगा। कैसे मिलेगा? अब 6 कम 6 4 शेष मिला। कितना मिला? 4 शेष मिला। इसी प्रकार से 6 कम 6 6 कम 6 कितना मिलेगा? 4 6 36। यहाँ से भी 4 शेष मिलेगा। अब जब यहाँ से भी ये भाग देंगे ना तो आपको 4 शेष मिलेगा। आप भाग देंगे तो 4 शेष मिलेगा। अब जब 6 का भाग 1000 में 10,000 में देंगे तो आप यहाँ से कितना मिलेगा? 4 शेष मिलेगा। इन सब की बटे फिर कितना है? 6 है। इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 16, और 16 फिर हमें 6 का भाग देंगे, 6 दूनी 12, 2 बार पूरा जाएगा। अब 16 6 का भाग 2 बार जाएगा, 6 दूनी 12 मतलब 2 चला गया। अब 12 चला गया, अब बचेगा कितना? 6 दूनी 12, तो हमारे पास कितना बचा? 4 शेष बचा। 4 शेष बचा। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 4, जो हमारे किस प्रकार से मैच करता है? सी प्रकार से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। आप सभी लोग नोट कर लें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखिए सभी लोग। यदि दो संख्याओं का अंतर 5 तथा उनके वर्गों का अंतर 125 है, तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है? हमें छोटी संख्या ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। समझे, उसने बोला है दो संख्याओं का अंतर। हमारे पास संख्या है a, एक संख्या हमारी b। इन दोनों का अंतर a माइनस बी लिखेंगे। कितना दे रखा हमें? 5। उसने यही बोला है दो संख्याओं का अंतर कितना है? 5 है, तो हमने इसी प्रकार से लिखा। अब उसने बोला है दो संख्याओं के वर्गों, जो संख्या हमने मानी है ये मानी हमने a और b, तो दो संख्याओं का अंतर है a² माइनस b²। इनका अंतर कितना दे रखा हमें? 125। समझे, अभी तो दोनों संख्याओं का अंतर बोला, हमने लिखा a माइनस बी बराबर 5 है। फिर बोला उनके वर्गों का अंतर, तो a का वर्ग फिर b का वर्ग, इनका अंतर, तो माइनस बराबर कितना दे रखा? 125। अब हमारे पास एक सरसमीका होती है, आपको पता होगा, यहाँ समझाते हैं। जब हमें दे रखा हो a माइनस बी, इसे हम क्या ले सकते हैं? a प्लस बी, अब क्वेश्चन लिख सकते हैं a माइनस बी। इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसे हम एक बार कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे a प्लस बी और लिखेंगे a माइनस बी बराबर कितना? 125। इसे लिख सकते हैं। एक देखो माइनस का हमें तो दे रखा a माइनस बी, कितना दे रखा? 5, तो इस स्थान पर लिखेंगे a प्लस बी इंटू 5 बराबर कितना? 125। अब a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 5 से कटेगा कितनी बार? ये कटेगा 25 बार। आपको पता चल गया a माइनस बी का मान 5 है, a प्लस बी का मान कितना दे रखा है? 25 हो गया। अब एक बार हमें संख्या प्लस माइनस में दे रखी है, a माइनस बी का अंतर दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर है, हमारे पास दो संख्याओं का योग है। ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है। इन दोनों को यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी बराबर कितना? ये दे रखा 25। अब इस दोनों समीकरण को सॉल्व कर देंगे। ये प्लस की बी है, ये माइनस की बी है, तो दो प्लस माइनस कट जाएगा। ये दोनों प्लस के हैं तो हो जाएगा 2a बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 30। a का मान कितना निकल के आएगा? 15। a का मान कितना निकल के आया है? 15। जब हमारे पास तो a प्लस बी का मान कितना है? a प्लस बी का मान है 25, और a का मान कितना निकल के आया हमारे पास? 15। तो b का मान ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 15। 25 में से जब 15 जाएगा कितना बचेगा? 10। आप देख सकते हैं छोटी संख्या कौन सी हो सकती है, बड़ी संख्या कौन सी है। 15 बड़ा है या 10 बड़ा है? 15 बड़ा है और 10 छोटा है। छोटी संख्या हमारी हुई b, जिसका मान है 10, जो डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। आप सभी लोग इसे नोट करें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। सवाल है एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x मीटर है। कितने मीटर है? माध्यिका की लंबाई दी उसने x मीटर है, तो
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे समझते हैं, और सरल विधि से बताएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हमारे पास क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल लिखेंगे बराबर होता है ऊंचाई, लिखेंगे ऊंचाई, ऊंचाई को h मान लेते हैं, ऊंचाई को लिखते h, ऊंचाई का स्क्वायर बटे √3। बस इतने से हमारा आंसर आ जाएगा। ये ऊंचाई है। जब भी समबाहु त्रिभुज की, तो समबाहु त्रिभुज बनता कैसा है, समबाहु त्रिभुज के ये तीनों भुजाएं होती है ना, ये आपस में बराबर होती हैं। जो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका कहे, समबाहु त्रिभुज में माध्यिका कहे, लंब कहे, कुछ भी कहे, जो माध्यिका होगी वही उसकी ऊंचाई होगी। जो माध्यिका है वही उसकी त्रिभुज की ऊंचाई है। तो हमें माध्यिका कितनी दे रखी है, x मीटर दे रखी है। जो माध्यिका है ना, इस त्रिभुज की ऊंचाई भी यही है। समबाहु त्रिभुज में ऐसा होता है, वो उसकी माध्यिका होती है, वही उसकी ऊंचाई होती है। तो हमें मालूम चल गया ये माध्यिका उसने दे रखी है, ये ऊंचाई है। ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें, x। यहाँ लिखेंगे ऊंचाई कितना दे रखी है हमें, x दे रखी है। तो इस यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, लिखेंगे x का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर बटे √3। ये इसका क्षेत्रफल आ गया। आप कहोगे अब हमारा आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा है विकल्पों में से। तो क्या होता है, जो नीचे संख्या रूट में है उसे रूट को हटाना होगा। हटाएंगे कैसे, इसका हम परिमीकरण करेंगे। परिमीकरण करेंगे, इस रूट से ऊपर गुणा कर देंगे, √3 से ऊपर गुणा करेंगे, इस रूट से नीचे भी गुणा करेंगे। अब समझें, अब ये √3 है तो इसे लिखेंगे √3 को √3 लिखेंगे, ये हो जाएगा √3। अब बचा हमारे पास x स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे x स्क्वायर लिख देंगे, बट्टी लगाएंगे। √3 से गुणा होगा तो हमें क्या मिलेगा, ओनली 3 मिलेगा, तो लिखेंगे 3। अब देख सकते हैं कौन से विकल्प से हमारे इस आंसर, इस सकल सूरत मैच कर रही है। आप देख सकते हैं √3 x स्क्वायर बटे √3, √3 x स्क्वायर बटे √3 जो हमारे डी विकल्प से मैच कर रही है। इस सवाल का डी आंसर सही हो जाता है। आप इसे सीधा नोट कर लें। हमने इसे डायरेक्ट सॉल्व कराया है, मतलब ऊंचाई से। पहले हम क्या करते, माध्यिका से पहले इस त्रिभुज की हम क्या निकालते, भुजा निकालते। भुजा निकालने के बाद फिर हम इसका क्षेत्रफल निकालते। तो हमने उस विधि से सॉल्व नहीं कराया, सीधा हमने माध्यिका के क्षेत्रफल से कराया। इसका आंसर सीधा निकल आया, फिर √3 x स्क्वायर बटे √3। आप इसे नोट कर लें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। 10 रुपये की 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपये में 4 की दर से बेचता है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत होगी, हमें निकालना। कैसे निकालेंगे समझते हैं। ये हमारा है क्रय मूल्य, यहाँ लिखते हैं हम, ये क्रय मूल्य, ये हो जाता है हमारा बिक्री मूल्य, ये हमारा बिक्री मूल्य हो जाता है। अब समझें, हमने 10 रुपये वाली वस्तु को, हमारे पास 10 रुपये वाली वस्तु को हमने कितने में, 6 की दर से खरीदा, इस प्रकार से लिखेंगे। और 6 रुपये वाली वस्तु को हमने किस दर से बेचा, 4 की दर से बेचा। अब समझें, इस 4 का गुणा करेंगे हम 10 से, हो जाएगा 40, ये हमारा 40 रुपये। अब 6 का गुणा करेंगे इस 6 से, 6 से 36, ये 36 रुपये। अब समझें, यहाँ समझने का खेल है। ये हमारा क्रय मूल्य है, 40 रुपये में तो हमने वस्तु खरीदी है और बेच हमने दी कितने, 36 रुपये बेच दी। तो लॉस कितने का हुआ, 4 रुपये की हानि हुई। 4 रुपये की हानि तो हुई हमें कितने के ऊपर हुई, क्रय मूल्य पर हानि। लाभ क्रय मूल्य पर होता है, जो हमारा 40 रुपये है क्रय। 40% याद करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। बिंदी से बिंदी की राम राम, 4 से 4 की राम राम, बचा हमारे पास कितना, 10%। अब ये 10% क्या हानि है, यहाँ पर क्या हुई, हानि। यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा तो ये लिखेंगे 10% से हानि होती, इसका विकल्प हो जाएगा डी। इस सवाल का सही आंसर हो जाता है। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगा, पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, तो हमारे चैनल आज क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वाली वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।